अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ना बच्चों, हमारी बात चल रही है जानदारों की दुनिया। और जानदारों की दुनिया में हमने कल भी एक बात किए थे कि जानदार हमारे पास बहुत सारे हैं, तो सारे जानदारों को याद रखना हमारे लिए आसान नहीं है। तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे, तो हमने कहा कि पहले उनकी शनाख्त मालूम करेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी करेंगे। फिर हमने एक और चीज बढ़ा कि जब दर्जाबंदी की जाएगी तो दर्जाबंदी में हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग दर्जे पे रखेंगे, अलग अलग सतह पे रखेंगे, जिसको हमने कहा था टेक्सोनॉमी, टेक्सॉन। ठीक है ना। उसी टेक्सोनॉमी की हम बात कर रहे हैं कि जब हम टेक्सोनॉमी बनाएंगे तो उस टेक्सोनॉमी के अंदर अलग अलग जमरे रहेंगे। जमरे किसको बोला जाता है? टेक्सोनॉमी की कैटेगरीज को, है ना। मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कैटेगरीज होती है, नॉर्मली हमारे पास कैटेगरीज जो होती है, किस तरह के कैटेगरीज होती है? कैटेगरी में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोग्राम में आप जा रहे हैं तो आपके उस प्रोग्राम के अंदर चेयर्स की कैटेगरी रहेगी। जो स्टेज है उस स्टेज से करीब में जो चेयर्स लगी रहेंगी वो हो सकता है कि मिनिस्टर्स के लिए हो, क्लास वन ऑफिसर के लिए हो। उसके बाद की जो चेयर्स रहेगी हो सकता है कि वो सिटी के रिनोन पर्सन की हो, बिजनेसमैन की हो। उसके बाद जो चेयर्स रहेगी हो सकता है कि वो क्लास वन ऑफिसर्स वगैरह, या हम ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो एजुकेशन है उनके लिए। और फिर उसके बाद जो रहेगी वो सारी आम पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर जिमरे या कैटेगरी यानी दर्जे बनाना है, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि टेक्सोनॉमिक जिमरे हमारे पास क्या क्या है। कल भी एक बात हुई थी कि अगर दर्जाबंदी की हम बात करते हैं दर्जाबंदी होती है वो कोई यक कदमी अमल नहीं है। यक कदमी का मतलब क्या होता है कि कोई एक स्टेप है या कोई एक दर्जा है या कोई एक कैरेक्टर है, बस उसी की बुनियाद पर आपने सारे के सारे जानदारों को क्या कर दिया, उनकी दर्जाबंदी कर दी। ये ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत सारे अलग अलग इकदाम लेना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी अलग अलग स्टेप रहेगी। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, जब यह कदमी यहाँ पर, तो यहाँ इसका मतलब होता है सिंगल स्टेप। बात क्या हो रही है? सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप का मतलब क्या हो गया कि आपके पास कोई जानदार आया, नया नया है, आपने देखा कि उसका कलर है, वो चल रहा फिर रहा है, तो आपने उठा के उसको रख दिया एनिमल्स में। नहीं, बल्कि वो चल फिर रहा है। चल फिर रहा है के अंदर ये है कि उसका बॉडी का साइज कैसा है, उसके जिस्म पे बाल है या नहीं है, फिर वो दूध देता है या अंडे देता है। ये सारी हमको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको किसी पर्टिकुलर और मखसूस दर्जे में हम रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो दर्जाबंदी का अमल है वो यह कदमी अमल नहीं है, सिंगल स्टेप में होने वाला काम नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये इक़दाम का निज़ाम मरातिब है। निज़ाम मरातिब का मतलब क्या होता है? निज़ाम मरातिब का मतलब ये कि ये डिफरेंट टाइप के स्टेजेस का एक सिस्टम है, पूरा निजाम है। वहां पर आपको अलग अलग कैरेक्टर का क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। जहां पर हम क्या कहते हैं? जहां पर हम ये कहते हैं कि हर कदम, यानी हर कदम का मतलब क्या हो गया? हर स्टेप, आइडेंटिफिकेशन का हर स्टेप एक रैंक या क्या करता है? जमरे की नुमाइंदगी करता है। यानी हम ये बोल रहे हैं कि एक रैंक है, एक रैंक है जिसको हम बोल रहे हैं कि किंगडम। किंगडम हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल किंगडम का मतलब ये है कि वो एनिमल है या प्लांट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्लांट है तो प्लांट में कौन सा है? प्लांट में वो ब्रायोफाइट है या वो टेरिडोफाइट है या वो एंजियोस्पर्म है या वो जिम्नोस्पर्म है, कौन है? तो एक कैटेगरी क्या आ गई? किंगडम। दूसरी कैटेगरी में क्या आ गया कि वो कौन से वाले दर्जे से बिलोंग करता है, तो उसमें ब्रायोफाइट आ गया, टेरिडोफाइट आ गया और एंजियो। तो इस तरह से क्या होता जा रहा है, फिर उसके बाद और कैटेगरी इस तरह से क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो हर एक स्टेप जो रहेगी वो किसकी नुमाइंदगी कर रही है? रैंक की नुमाइंदगी कर रही है। या जब हम जमरे कहते हैं तो जमरे का इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? कैटेगरी। बात समझ में आया? तो अलग अलग क्या रहेंगी? स्टेजेस रहेगी, स्टेप्स रहेंगी, जिसकी बुनियाद पर हम उनको क्या करते रहेंगे? कैटेगराइज करते जाएंगे। नाउ एक और चीज है कि अगर ज़मरे की बात करते हैं तो तमाम तर जो होते हैं वो टेक्सोनॉमिक तरतीब का एक हिस्सा है। जितने भी ज़मरे हैं वो टेक्सोनॉमी की तरतीब का क्या है? पार्ट है। यानी अगर आप ये बोल रहे हैं कि कोई जानवर है, वो जानवर है, वो चलता फिरता है, तो वो एनिमल है। फिर वो जो जानवर है वो दूध देता है, तो वो मैमल है। फिर उस जानवर के अंदर वो उसके अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो आप उसको बोल रहे हैं कि वो फीमेल है।
मतलब अलग अलग कैटेगरी। तो ये सारी की सारी कैटेगरी, ये सारी के सारे जो जिम्रे हैं किसको बताते हैं? ये बताते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी को क्या बताते हैं? तरतीब। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये सबको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी के जिम्रे। यानी हर स्टेप, हर कैरेक्टर ये उसकी क्या तय करेगा? रैंक, दर्जा, ज़मरा। इसीलिए उसको क्या बुलाया जा रहा है? टेक्सोनॉमिक ज़िमरे। और जब हम टेक्सोनॉमिक ज़िमरे बनाते हैं तो फिर इसको कहा जाता है, इस जितने भी ज़मरे हैं, जितने भी कैटेगरी है, ये मिलके क्या बनाती है? टेक्सोनॉमिक निज़ाम। यानी क्या बनाते हैं? सिस्टम। टेक्सोनॉमी का क्या बनाते हैं? ये सिस्टम। क्या बनाते हैं? टेक्सोनॉमी का सिस्टम बनाते हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि हर जो जिमरा है या वो जो कैटेगरी है वो क्या करेगा? वो जिमरा इस पूरे टेक्सोनॉमी का क्या है? दर्जा बंदी का क्या है? इकाई। यानी फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि किंगडम, तो किंगडम ये टेक्सोनॉमी की इकाई है। फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे स्पेशीज, जो कल भी हमने बात की स्पेशीज। तो स्पेशीज भी क्या है? टेक्सोनॉमी की एक इकाई है। ठीक है ना? जब हम इकाई बोलते हैं, तो जैसे हम इकाई या यूनिट हम बोलते हैं, तो यूनिट बेसिकली क्या बताता है? यूनिट, जैसा ये दीवार है, इस दीवार का बेसिक यूनिट क्या रहेगा? ईंट। अगर ईंट है तो कई सारे ईंट से मिलकर क्या बनी है? दीवार। तो हमको क्या बात समझ में आएगी कि दीवार बनाने के लिए जरूरी क्या चीज है? ईंट। तो टेक्सोनॉमी बनाने के लिए जरूरी क्या है? कैटेगरी, ज़मरे। ठीक है, एक एक कैटेगरीज के लिए जिम्मेदार है। तो असल में जब हम रैंक की नुमाइंदगी करता है, जो असल में रैंक की नुमाइंदगी करता है, और उमूमन हम उसको कहते हैं टेक्सॉन। क्या कहते हैं उसको? टेक्सॉन। और उसके प्लूरल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो वो रहेगा टेक्सा। यानी अगर जमा में हम बात करेंगे तो वो क्या रहेगा? टेक्सा। अब टेक्सोनॉमिक जिमरे की यहाँ पर बहुत अच्छी मिसाल दी हुई है। वो क्या है? टेक्सोनॉमिक जिमरे और निज़ाम मरातिब। यानी जो हम कह रहे हैं कि टेक्सोनॉमिक जिमरे, या उसको क्या कहा जा रहा है? निज़ाम मरातिब। मरातिब का मतलब क्या हो रहा है? उनको स्टेजेस में डिवाइड करना, मर्तबे के हिसाब से रखना। ठीक है ना? एक बात अगर हम करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स को उर्दू में क्या बोला जाता है? हशरातुल अर्ज़। तो अगर हम हशरातुल अर्ज़ की बात करें, सारे जानदारों के अंदर जो भी जानवर है उनके अंदर, तो ये जो इंसेक्ट्स है ये एक स्पेसिफिक ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा है। कौन से ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा है? किस तरह के जानवरों की नुमाइंदगी कर रहा है? ऐसे जानवरों की नुमाइंदगी कर रहा है जिनके अंदर जोड़दार तीन या जोड़ टांगे होती है, जो सारे के सारे उस जानवरों के अंदर क्या होंगे? मुश्तरक। हमारे पास जितने भी हशरातुल अर्ज़ है, जैसे हमारे पास हम कह रहे हैं कि कोई मकोड़ा है, या हम कह रहे हैं कि हमारे पास कॉकरोच है, झिंगुर है, फिर इसी तरह से हम कह रहे हैं कि टिड्डा है। ठीक है, ये सारे जो इंसेक्ट्स है, हवा में उड़ने वाले जितने भी पतंगे हैं, उनकी बात हो रही है। अगर इनके जिस्म की खास बात देखेंगे तो उनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? जोड़दार तीन या चार जोड़ वाली क्या होती है? टांगे। और ये उनके अंदर कौन सी खुसूसियत बताती है? मुश्तरक। तो आप सबको उठा के आपने कौन से वाले रख दिया? इंसेक्ट्स। इसका मतलब ये इंसेक्ट एक तरह का क्या है? कैटेगरी है, ज़मरा। ठीक है, इसी तरह से इसके मायने ये है कि हशरातुल अर्ज़ शनाख्त पजीर, यानी उनके आइडेंटिफिकेशन की हकीकी शय है। यानी इनके अंदर जो हशरातुल अर्ज़ है उनके अंदर शनाख्त पजीरी या हकीकी शय है, जिनकी दर्जाबंदी क्या की जा सकती है। इसलिए इनको एक दर्जा, या हम क्या बोलेंगे? ज़िमरा। यानी उनके तीन पैर, और वो पैर भी कैसे हो? जोड़दार। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल जाहिर होने वाली खुसूसियात है, इस खुसूसियात की बुनियाद पर आप उनको एक कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आई? लो, फिर जो उज़ू है कि ऐसे किसी और ग्रुप का नाम बता सकते हैं क्या? इसी तरह के और, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक और नाम हो सकता है, वो हो सकता है एनीलिडा। एनीलिडा किसको बोला जाता है? एनीलिडा का मतलब होता है ऐसे जानदार जिनका जो जिस्म होता है, वो जिस्म कैसा होता है? वो जिस्म टुकड़ों वाला होता है। टुकड़े वालों का मतलब क्या होता है? उस जिस्म के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? सेगमेंट्स। क्या देखने को मिलते हैं? सेगमेंट। जैसे सिगमेंटेड बॉडी की अगर हम बात करते हैं, कौन से एनिमल है जिनके जिस्म के ऊपर आमतौर पर हम जिनको अल्ली बोलते हैं, अगर उनके जिस्म को अगर देखेंगे तो उनके जिस्म में इस तरह के छोटे 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 क्या रहेंगे? सेगमेंट्स।
छोटे छोटे क्या रह गए? सेगमेंट्स। तो अब ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है, इस छोटे छोटे सेगमेंट्स की बुनियाद पर उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। इसी तरह से सेगमेंट वाले और जानदार हमको क्या देखने को मिलेंगे? अर्थवर्म है, जिसको हम सिद्धोड़ बोलते हैं, उसको अगर देखेंगे तो उसके जिस्म में भी है छोटे 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 क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं। तो अल्ली क्या हो गया, जिसको हम अल्ली बोल रहे हैं, या अर्थवर्म हो गया, उसके जिस्म में सेगमेंट है। इसी तरह से लीच होती है, लीच होती है जो खून चूसने का काम करती है, उसके जिस्म को देखेंगे तो उसमें भी क्या रहेंगे? छोटे 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 टुकड़े। तो यहाँ पर एक कैटेगरी बन रही है वो पैरों की वजह से, दूसरी कैटेगरी बन रही है उनके जिस्म की बनावट की वजह से। तो उनकी जिस्म की बनावट में क्या है? टुकड़े हैं छोटे छोटे, तो इसलिए एक अलग कैटेगरी है। तो यहाँ पर उन्होंने सवाल पूछा था, उसको हमने जवाब दिया ना। एक बात और याद रखना है कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे जानवर एक जगह आ गए, वो क्या करेगा? ज़िमरे की क्या करता है? नुमाइंदगी करता है। फिर क्या होगा? जो कैटेगरी है वो आगे चलकर क्या करेगा? रैंक को बताएगा। रैंक को बताएगा का मतलब क्या हो गया? स्टेजेस को बताएगा कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा लेवल में ये है। तो हर रैंक या जिसको हम क्या कह रहे हैं? टैक्सॉन, असल में वो दर्जाबंदी की क्या बताता है? इकाई है। तो हम जब रैंक या टैक्सॉन बोल रहे हैं तो रैंक या टैक्सॉन का मतलब है एक स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टर या जाहिर होने वाली खसूसियात की बुनियाद पर आप जानदारों को एक ग्रुप में रखेंगे। कल भी हमारी बात हुई थी, जब टेक्सोनॉमी बनाई जाती है तो हम ये देखते हैं कि वो जानवर कौन से वाले जानवरों के साथ मुशाबहत दिखा रहा है और कौन से जानवरों के साथ फर्क दिखा रहा है। तो जिनके साथ वो मुशाबहत दिखा रहा है हम उनको उस ग्रुप में रख देते हैं। तो ये जो मुशाबहत दिखा रहा है, तो मुशाबहत दिखाना और फर्क दिखाने के बेसिस पर हम क्या करते जाते हैं? जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में रखते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई जानवर आपको मिला, उसको अगर जोरदार 3 पैर है, या उस जानवर के जिस्म के ऊपर अगर सेगमेंटेड बॉडी है, यानी टुकड़े टुकड़े वाली बॉडी है, तो आप क्या करेंगे? अगर टुकड़े वाली बॉडी है तो आप उसको कहाँ रख देंगे? एनेलिडा। लेकिन अगर उसके पैरों में जॉइंट है तो आप उसको कहाँ रख देंगे? बात समझ में आ रही है? तो ये जो रैंक है या जो टेक्सॉन है, असल में वो क्या बना रहा होता है? उसकी दर्जाबंदी कर रहा होता है। बात समझ में आई ना? एक बात और याद रखना है कि ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं या ज़मरा जो होते हैं, ये इम्तियाजी हयातियाती हकीकत है, ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल मजमूए। बेसिकली जो भी टेक्सोनॉमी या हम ज़मरे बनाने वाले, वो हयातियाती हकीकत है। हकीकत का मतलब क्या है? कि ये उसके बॉडी का असल में साख्त है, सिर्फ वो उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उसकी वो हकीकी साख्त है। यानी किसी के बाल है, किसी के जिस्म से दूध देना है, किसी के जैसा जॉइंटेड बात कर रहे हैं हम, जोरदार पैर है, किसी के जिस्म के अंदर छोटे छोटे टुकड़े हैं। फिर कुछ जानवर ऐसे रहेंगे जो पानी में है, जैसा जिनको हम जैसे मछलियां हैं, तो मछलियों को अगर आप देखेंगे तो उनके जिस्म के ऊपर क्या होती है? स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है? क्या उर्दू में क्या बोलेंगे अपन उसको? छिलके। मछली को जब लाते थे तो छिलते हैं ना। तो ये सब उनकी क्या है? शनाख्त है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर में याद रखना है कि हम हाँ नहीं, अम्फीबिया में नहीं रहेंगे, मछली अलग है। क्योंकि मछली ऐसा नहीं होता है कि पानी से जमीन पे आके रहती है, नहीं, वो हमेशा पानी में रहती है। ठीक है, तो आपने ये बोला कि उसको मतलब अगर तो अच्छा एग्जाम्पल आपने याद दिला दिया, तो मछली और मेंढक दोनों में फर्क क्या रहेगा? आप मेंढक को इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि वो पानी में रहता है और जमीन पे, और मछली को क्यों अलग कर दिया? वो हमेशा पानी में रहती है, वो जमीन पे कभी भी नहीं रहेगा। इसलिए आपने बोला कि नहीं, मछली अलग जानवर है और मेंढक अलग जानवर है। तो इस तरह से आपने दोनों को क्या कर दिया? अलग कैटेगरी में रख दिया, अलग जिम्रे में रख दिया। ठीक है ना? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब हम जिम्रे की बात करते हैं तो टेक्सोनॉमी का जब हम मुताला करेंगे तो हम टेक्सोनॉमी के मुताले में किस जानवर को किस कैटेगरी में किस रैंक में रखेंगे, तो क्या क्या ऐसी खसूसियात रहेगी जिसकी बुनियाद पर आप उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते जाएंगे। तो सवाल ये आता है कि सबसे बड़ी कैटेगरी क्या रहेगी और सबसे छोटी कैटेगरी क्या रहेगी। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जितने भी शनाख्तशुदा जानदार हमारे पास है,
टेक्सोनॉमिकल मुताले ने आम जिमरों मसलन उनको किस में रखा है हमने, किंगडम में, या हम उसको किस में रखते हैं, फाइलम में, या हम उनको किस में रखते हैं, डिवीजन। डिवीजन ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे, ये पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हम उनको किस में रखेंगे, क्लास में, फिर उसके बाद किस में रखेंगे, ऑर्डर में, फिर उनकी क्या बनाएंगे, फैमिली, और इसी तरह से कैटेगरी क्या बनाएंगे, जीनस, और उसके बाद क्या है, नो। तो आमतौर पे हम जब टेक्सोनॉमी का मुताला करते हैं तो आमतौर पे जो ज़मरे हमारे पास है, जो कैटेगरीज हमारे पास है, उन कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरी है, सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी है, किंगडम। दूसरी कैटेगरी क्या है, फाइलम। तीसरा, पौधों की केस में आप उसको क्या कहते हैं, डिवीजन। चौथा आप क्या कहते हैं, क्लास। उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर। उसके बाद क्या होता है, फैमिली। देन उससे पहले क्या होता है, जीनस, और उसके बाद होता है स्पेशीज, दैट इज लो। क्या बोलते हैं हम उसको उर्दू में, लो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी एक जानदार को धीरे 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 कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सारे कैटेगरी के अंदर जानदार को क्या करते जाते हैं, फिट करते जाते हैं। फिर उसके बाद हमको समझ में आता है कि ये जो जानदार है, ये जानवर असल में एक ही जगह रहने वाला है, या घूमने फिरने वाला है, या ये एक छोटा सा बहुत ऐसा जानवर है जिसको आप सिर्फ आपकी खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर आप उसको बड़ी कैटेगरी में रख देंगे, जिसको आगे चल के क्या बोला जाता है, किंगडम। तो जब कैटेगराइजेशन करेंगे तो छोटे 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 लेवल से हाइयर लेवल पे ले जाके उसको रखेंगे। नतीजे में ये होगा कि अब आपको इस जानवर की स्टडी करना क्या हो गया, ठीक है। नाउ पौधों और जानवरों में जो मुशाबियत है, तमाम उज़वियों के किंगडम में नू सबसे अदना जिमरा है। देखिए, पौधों और जानवरों में अगर हम बात करते हैं तो तमाम उज़वियों के अंदर जो किंगडम है और नू है, तो जो किंगडम है ये सबसे बड़ी है और नू ये सबसे छोटा जिमरा है। यानी किंगडम ये सबसे बड़ी कैटेगरी है, सबसे बड़ी क्या है, ये कैटेगरी है, या हम कहेंगे कि ये सबसे बड़ा क्या है, जिमरा है। और जो स्पेशीज है ये सबसे छोटा। अब छोटा बनने का मतलब क्या है, छोटा बनने का मतलब ये कि यहाँ पर सिर्फ एक खुसूसियत रहेगी जिसकी बुनियाद पे आपने जानवर को क्या कर दिया, अलग। दो जानवरों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आप सिर्फ सिंगल खुसूसियत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर हम जब कहते हैं तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जानदार हैं वो मुख्तलिफ ज़िमरों में कैसे रखे जा सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि जब ज़िमरों में रखने की बात आएगी तो ज़िमरों में रखने के लिए हम ये देखेंगे कि वो जानदार कितनी खुसूसियात दूसरे जानदार के साथ यकसा दिखा रहा है, या वो जानवर दूसरे जानवर के साथ कितनी ज्यादा खुसूसियात मुख्तलिफ दिखा रहा है। ठीक है, तो उस बुनियाद पर हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, उनको क्या करते हैं, रैंक में रखते हैं, या उनको कहाँ रखते हैं, ज़मरों में रखते हैं। नाउ तो यहाँ पर लास्ट बात याद रखना है, इसके लिए सबसे बुनियादी जरूरत क्या है, तो उसके लिए सबसे बुनियादी जरूरत है किसी फर्द या उज़्वियों की जमात की खुसूसियात के बारे में मालूमात होना। उसकी किस मामला में मालूम हो रहा, जमात के मामले में ये एक तरह के उज़्वियों के अफराद से दूसरे तरह के अफराद के उज़्वियों की अफराद में मुशाबियत या क्या दिखाएगा, गैर मुशाबियत की क्या करेगा, शनाख्त में मदद करेगा। यानी उसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मालूम है, वो कैटेगरीज, वो नॉलेज की बुनियाद पर हम बोलेंगे कि ये कौन से वाली कैटेगरी के साथ क्या शो कर रहा है, मुशाबिहत, और कौन से वाली कैटेगरी के साथ, जिम्रे के साथ गैर मुशाबियत। गैर मुशाबियत का मतलब क्या हो रहा है, फर्क। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं उसको कि वो कितने सारों के साथ क्या दिखा रहा है, सिमिलैरिटी, या क्या दिखा रहा है, वेरिएशन, या उसको और आसान लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं, फर्क। इस बुनियाद पर हम क्या करेंगे, जानवरों को क्या करते जाएंगे, कैटेगराइज करते जाएंगे, अलग अलग करते जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। हाफिज जी को बात नहीं समझ में आई ऐसा लग रहा है, यूसुफ मौलाना क्या नींद आ रही थी, हाँ क्या हुआ, समझ में आया नहीं आया, क्या समझ में आया, किस बुनियाद पे करते हैं हम,
जी, किस बुनियाद पे कैटेगराइजेशन कहते हैं, किस बुनियाद पर हम उनको अलग करते हैं? किस बुनियाद पे करते हैं? हाँ, वो जानवर क्या शेयर करें, वो जानवर एक दूसरे के साथ क्या दिखाए, मुशाबहत, या एक दूसरे से क्या दिखाए, फर्क। तो जिसके साथ वो मुशाबहत शो करेगा, आप उसको उन जानवरों की कैटेगरी में रख देंगे। तो इसीलिए हमने आखिरी में ये बात बोला कि अगर हमको ये टेक्सोनॉमी का काम करना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको सबसे पहले उनकी खुसूसियात का मुताला होना। और कौन सी खुसूसियात का मुताला होना, जो दूसरे जानदारों की तरह है या दूसरे जानदारों से अलग है। याद रहेगा? तो मौलाना ऐसा जवाब दो ना यार, आप ऐसा जवाब नहीं देंगे तो मेरे को लगेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ पता नहीं। हाँ, ऐसा मत करो ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे लोवेस्ट या सबसे कम दर्जा है, या जो सबसे कम कैटेगरी है, या सबसे आखिरी जो कैटेगरी है, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर हम कहा जाएंगे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम। ना स्पेशीज किसको बोलते हैं, या नू किसको कहते हैं, या नू किस बुनियाद पर बनता है। इसको एक बात में याद रखिए, हम क्या देखते हैं किसी भी जानदार के अंदर, हम क्या देखते हैं, सिफत, या हम उसको क्या बोलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एक मखसूस सिफत होती है जिसकी बुनियाद पे वो दूसरे जानवरों से क्या होता है, अलग। मेरा नाम जावेद, इसलिए मैं आप सबसे अलग हूं, ठीक है, ये नाम की बुनियाद पे है। लेकिन मेरा कलर, आपका कलर अलग है, मेरा बात करने का तरीका, आपका बात करने का तरीका अलग है। तो ये मेरी क्या बन गई, आइडेंटिफिकेशन। और इसी आइडेंटिफिकेशन की वजह से मैं सबसे अलग हूं, मेरे जैसा और कोई। तो मैं क्या बन गया, एक तरह का स्पेशीज, नो बन गया। बस में डॉगी, कुत्ता, बिल्ली, आम, ये सब क्या है, नो स्पेशीज। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि टेक्सोनॉमी के मुताले के लिहाज से उसूलों के मजमूए जिनमें बुनियादी क्या देखने को मिलती है, मुशाबहत। तो हमको क्या देखने को मिलेगी, बुनियादी मुशाबहत देखने को मिलेगी। तो उसको क्या बोला जाता है, नो। यानी अभी सारे के सारे डॉगी वो क्या कहलाएंगे, एक नो। सारे के सारे इंसान वो क्या कहलाएंगे, नो। लेकिन मेरी आइडेंटिटी सारे इंसानों में अलग, लेकिन हम सब क्या है, एक स्पेशीज है, एक नो है। ठीक है, तो जितनी भी हम बात करते हैं तो टेक्सोनॉमी के मुताले के लिहाज से जितने भी जानदार हैं उनका मजमुआ जो एक सिमिलैरिटी दिखाएगा, उसकी बुनियाद पर आप उसको क्या बोलेंगे, नो। ना हम जिसको नुमाया सूरियाती, सूरियाती का मतलब सूरत की बात हो रही है, जिसको उर्दू में, इंग्लिश में बोला जाता है मॉर्फोलॉजिकल। तो नुमाया सूरियाती यानी मॉर्फोलॉजिकल इख्तिलाफ जो रहेगा उसकी बुनियाद पर हम ये बोलेंगे एक नू दूसरे करीबी रिश्तेदार नू में क्या होती है, अलग। तो अलग अलग खुसूसियात की बुनियाद पर हम उनको क्या करेंगे, अलग अलग। तो जो मुशाबियत होंगी उनको हम एक जगह रखेंगे और दूसरी नू से उसको क्या कर देंगे, अलग। बात समझ में आई? जो सिमिलैरिटी दिखाएंगे उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और जिससे वो डिफरेंस दिखा रहा है वो दूसरा ग्रुप बन जाएगा, वो दूसरा नू बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल भी बोला था मैग्नीफेरा इंडिका, हम जिसको क्या कहते हैं, आम। इसी तरह से सोलैनम ट्यूबरसनम, इसको क्या बोला जाता है, आलू। इसी तरह से पैंथेरा लियो, ये कौन है, बब्बर शेर। यानी मैग्नीफेरा इंडिका ये कौन है, एक स्पीशीज। इसी तरह से आलू ये भी कौन है, इसी तरह से जो बब्बर शेर है वो भी क्या है, एक स्पीशीज। ना इन तीनों नामों में अगर मैग्नीफेरा की बात करते हैं, या सोलैनम की बात करते हैं, या पैंथेरा की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जब नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो हमने नॉमेनक्लेचर में एक बात पढ़ा था। हमने जब निज़ामे तस्मिया पढ़ा था, तो निज़ाम तस्मिया में हमने कहा था कि निज़ाम तस्मिया में दो लफ्ज होते हैं। एक लफ्ज जो होता है वो किसको बताता है, जीनस को। दूसरा लफ्ज किसको बताता है, स्पेशीज को। ठीक है, अब अगर हम मैग्नीफेरा, सोलैनम, पैंथेरा की बात करें तो वो किसको बता रहा है, जीनस को। और जीनस स्पेशीज से हायर क्लास है। सबसे लोवेस्ट क्लास कौन है, हमने अभी बनाया था, स्पेशीज। स्पेशीज को कहां रखा जाएगा, जीनस।
कहाँ रखा जाएगा? जीनस। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो पैंथेरा है, ये जो सोलैनम है, ये जो मैग्नीफेरा है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जेनेरा। तो ये एक तरह का क्या हो गया? टेक्सा हो गया, या क्या हो गया? जिमरा हो गया। और ये टेक्सा, ये जिमरा जो जीनस है, ये स्पेशीज से क्या है? आला सतह की क्या कर रहा है? नुमाइंदगी कर रहा है। बात समझ में आई? तो हम ये कहते हैं कि हर जीनस में एक या एक से ज्यादा क्या होगी? नोई सिफत। क्या होगी? नोई सिफत। और यही नोई सिफत की वजह से क्या होगा कि वो दीगर जानवरों की तरफ क्या करेगा? इशारा करती है, यानी अलग अलग होने की तरफ बताती है। फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ जगह पर यह हो सकता है कि उनमें सूरती मुशाबियत भी हो और सूरती लेवल पर वो एक दूसरे से अलग हो। जैसे यहाँ पर है कि लेकिन इनमें सूरती क्या होती है? मुशाबियत। वो एक दूसरे से अलग तो रहेंगे लेकिन कुछ लेवल पे वो एक दूसरे के जैसे दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मसलन पैंथेरा, पैंथेरा की एक और नई सिफत, उसको बोला जाता है टिग्रिस। तो एक होता है पैंथेरा, पैंथेरा लियो, और एक होता है पैंथेरिस टिग्रिस। जो पैंथेरा टिग्रिस है वो है टाइगर यानी शेर, और पैंथेरा लियो कौन है? बब्बर शेर। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बहुत माइनर फर्क है। तो उन दोनों को उठा के किस जगह रख दिया? जीनस। यानी एक स्पेशीज दूसरी स्पेशीज से अलग है, लेकिन वो दोनों स्पेशीज में कुछ तो खास बात है जो एक जैसी है, कुछ तो मुशाबियत है, तो दोनों को उठा के एक और कैटेगरी में डाल दिया। बात समझ में आ रहा है? तो लोअर कैटेगरी से उनको उठा के कहां रखा? हायर कैटेगरी से, यानी आला दर्जे पे, आला सतह पर लेके जा रहे हैं। तो हमने इसीलिए कहा ना कि जब हम टेक्सोनॉमी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? अलग अलग दर्जे बनाते हैं, अलग अलग टेक्सॉन बनाते हैं। तो सबसे लोएस्ट टेक्सॉन कौन है? स्पेशीज, नू। फिर जो नू एक जैसी खुसूसियत दिखाएगी उसको आप कहां रख देंगे? जीनस। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर उसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? बेस्ट एग्जांपल है पैंथेरा लियो, और दूसरा एग्जांपल है पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है? तो पैंथेरा ये कौन है? पैंथेरा ये जीनस है। कौन है ये? जीनस। और इस पैंथेरा के अंदर किसको किसको रखा गया है? पैंथेरा लियो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, पैंथेरा लियो। और किसको रखा गया है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस का मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? शेर, टाइगर। और यहां पर किसकी बात हो रही है? बब्बर शेर। तो दोनों में कुछ तो खास बात है, तो दोनों अलग अलग स्पेशीज है, दोनों को उठा के एक जेनेरा में रख दिया जिसको क्या बोला जाता है? पैंथेरा। इसी तरह से हमने बोला सोलैनम। सोलैनम भी एक तरह का जीनस है, और इस सोलैनम जीनस में कौन कौन आता है? सोलैनम निग्रम, सोलैनम मेलोनजीना। अब ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों में एक खास बात ये होती है कि इनके पास फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं छोटे छोटे। अब हमें अगर सोलैनम निग्रम की बात करें तो सोलैनम हमने किसकी बात किए थे? टुबरसोलम। ये एक तरह का आलू है। ये निग्रम जो होता है एक तरह का फ्रूट है, काले कलर का देखने को मिलेगा। तो ये सबको कहां उठा के रख दिया? एक जीनस में, जिसको क्या बोला जाता है? सोलैनम। इनमें क्या? इनमें कुछ तो खुसूसियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो निग्रम में, मेलानजीना में और ट्यूबरसम में क्या है? एक जैसे। इसलिए उन सबको उठा के कहां रख दिया? एक जीनस, दैट इज सोलैनम। तो आप क्या करेंगे? पहले एक खुसूसियत के बेसिस पर आप बोलेंगे कि ये स्पेशीज है। फिर स्पेशीज के अंदर आप देखेंगे कि कोई एक खासियत है जो सब स्पेशीज में एक जैसी है, तो आप उसको उठा के कहां रख देंगे? जीनस। तो धीरे धीरे कैटेगरी क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। नाउ इसी तरह से अगर इंसान की अगर हम बात करते हैं तो इंसान को कहां रखा गया? इंसान की अगर बात करते हैं तो इंसान की जो सिफत है वो है सेपियंस। कहां रखा गया इंसान को? सेपियंस। इंसानों के अंदर जो सेपियंस है उनकी क्या है? नई सिफत है, जो कि होमो। कहां रखा गया उसको? होमो। जैसे जो मतलब उसका जो जीनस है वो कौन है? होमो। अब आप बोलेंगे कि यार सेपियन क्या नई सिफत है? दो पांव से खड़े रह के चलने का। और भी इसके अलावा दूसरी सेपियन की खासियत है, तो उसको कहां रखा गया? इंसानों में। इसलिए इंसानों का जो साइंसी नाम बना वो क्या बना? होमो सेपियन। होमो का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका? वो
जीनस। और सेपियन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका? स्पेशीज, यानी क्या बोलते हैं हम उसको? क्या रिप्रेजेंट करता है इसका? तो आपने क्या करें, एक स्पेसिफिक खसूसियात है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी बुनियाद पर आपने एक ग्रुप बनाया, उसको आपने सबसे छोटा लोवेस्ट ग्रुप है जिसको आप बोले स्पेशीज। फिर बहुत सारी स्पेशीज है, उनमें एक कॉमन कैरेक्टर है, उसको आपने कहा रख दिया जीनस। ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं दूसरी कैटेगरी जिसको क्या कहा जाता है? जीनस। नाउ जीनस के हिसाब से क्या होता है? जीनस में हम ये कहते हैं कि जीनस रिश्तेदार नूई सिफतों का ग्रुप है जिसमें दूसरे जेनेरा की नूई सिफत के मुकाबले में मजीद खुसूसियत क्या होती है? मुश्तरक होती है। यानी अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो जीनस है, इस जीनस में आप किसको रखेंगे? जीनस में आप उन सारे स्पेशीज को रखेंगे जिनकी खुसूसियत एक दूसरे से मजीद मुशाबियत क्या कर रही है? दिखा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक और बात बोल सकते हैं, जो जनेरा है जिसको हम जीनस की जमा कहते हैं, एक है जीनस और दूसरा है जनेरा। जनेरा जब हम लफ्ज यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? जमा। और जीनस जब बोलेंगे तो वो क्या हो गया? वाहिद। ठीक है। तो करीबी रिश्तेदार नूई सिफतों में यानी रिलेटेड स्पेशीज का क्या बनाएगा? एक मजमुआ, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है। अब मिसाल के तौर पर अगर आलू की बात करते हैं या बैगन की बात करते हैं तो ये दो अलग नूई सिफतें बता रहा है, लेकिन दोनों को एक ही जीनस में रखा गया जिसको क्या बोला जाता है? सोलैनम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की नेग्रम की, मेलानोजीना की, इसी तरह से ट्यूबरसम की, ट्यूबरसोनम की बात की, तो वो सब स्पेशीज है लेकिन उनको रख के कहाँ रखा गया था? सोलैनम में। इसी तरह से हमने बब्बर शेर की बात की, उसके बाद हम अब बात करें, उसके बाद हमने शेर की बात की, अब हम बात कर रहे हैं तेंदुए की। तो ये सबको एक ही जीनस में रखा गया और वो जीनस कौन है? पैंथेरा। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करें, इसी तरह से एक और है, एक जीनस है, दूसरे जीनस है जिसको कहा जाता है फेलिस से मुख्तलिफ है, जिसमें कौन मौजूद होती है? बिल्लियां। तो ये जो पैंथेरा है, ये पैंथेरा दूसरों से अलग है। कौन है दूसरा वाला? फेलिस। और फेलिस के अंदर कौन होती है? सारी बिल्लियां। आमतौर में पैंथेरा जब जीनस की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बड़ी बिल्लियां या ऐसी जिनका साइज बहुत ज्यादा है, जैसा हम बोलते हैं ना बिल्ली शेर की खाला है, तो हम ये कहते हैं कि बिल्ली का साइज छोटा है, शेर का साइज बड़ा है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा क्या होती है? मुशाबियत। तो आपने जितनी भी बिल्लियां हैं जो बड़ी बड़ी साइज की हैं उनको किसमें रख दिया? पैंथेरा। और जो छोटी छोटी साइज की उनको कहाँ रख दिया? फेलिस। बात समझ में आ रही? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और मौलाना क्या नहीं समझा? पक्का? ठीक। तो हम क्या करते जा रहे हैं, एक बुनियादी बात याद रखना है, हम क्या करते जा रहे हैं, हम सारे जानवरों के अंदर खुसूसियात की बुनियाद पर, कौन सी खुसूसियात जो मुशाबियत दिखा रही है, उनको एक एक ग्रुप में रखते जा रहे हैं, और जो फर्क वो दिखा रहा है उसकी बुनियाद पर हम उनको दूसरे ग्रुप में रखते जा रहे हैं। मुशाबियत की बुनियाद पे एक जगह ला रहे हैं और गैर मुशाबियत की बुनियाद पे दूसरे से अलग करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता जा रहा है? कैटेगरी ज़ुमरा बनते जा रहा है। कल भी मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारे पास कैटेगरी होगी बहुत ज्यादा पढ़ने वालों की, ज़हीन बच्चों की एक कैटेगरी रहेगी, कुल ज़हन की एक रहेगी, जो दरमियानी ज़हनत वाले। तो हम ये देखेंगे कि एक बच्चा आया उसने 100 मार्क लिया तो हम बोलेंगे ये ज़हीन है, जा भाई तू इधर ए क्लास में बैठ। दूसरा बच्चा आया उसने 90 मार्क लिया, बोलेंगे जा ए क्लास में बैठ। तीसरा बच्चा आया उसने सिर्फ 40 मार्क लिया था, आप बोलेंगे सी क्लास में बैठ। दूसरा बच्चा आया उसने 60 मार्क लिया था, आप बोलेंगे दरमियानी क्लास में बैठ। तो उसके नंबर की बुनियाद पे, तो जिसके नंबर सेम है वो एक क्लास में चले गए, लेकिन जिसका नंबर उनके नंबर से अलग है वो दूसरी क्लास में हो गया। तो पहले वाले ने मुशाबियत दिखाया, दूसरे वाले ने फर्क, गैर मुशाबिह। इस तरह से हम उनको क्या करते जा रहे हैं? कैटेगराइज, कि जो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं उनको एक ग्रुप में, और जो डिससिमिलैरिटी, फर्क, वेरिएशन दिखा रहे हैं उनको दूसरे। तो इस तरह से हमारे पास क्या बढ़ते जा रही है? कैटेगरी, ज़ुमरा बढ़ता जा रहा है, टेक्सोनॉमी बढ़ते जा रही है। तो सबसे लोअर लेवल क्या है टेक्सोनॉमी की? स्पेशीज। नो। ठीक है। नो।
ऐसा मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ना डर लगता है। तुम लोग ऐसा अजीब तरीके से देखते तो मेरे को लगता है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन वालों को किसी को डाउट है? जुनेद, हसन, नाजिया, आफिया। ठीक है, नौशीन, कैटेगरी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी कैटेगरी सबसे लोवेस्ट है, कौन सी कैटेगरी सबसे हाईएस्ट है। एक दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कैटेगरी जो बना रहे हैं वो कैटेगरी किस बुनियाद पे बना रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कैटेगरी हम बना रहे हैं, बुनियाद है उसकी मुशाबियत और गैर मुशाबियत, मुशाबियत और फर्क। जो मुशाबियत शो करेगा हम उसको एक ग्रुप में रख देंगे और या एक कैटेगरी में रख देंगे, और जो गैर मुशाबियत शो कर रहा है उसको दूसरी कैटेगरी में रखेंगे या दूसरे जमरे में रखेंगे। ठीक है ना। दूसरा हसन, हसन में यहां पर सिंपल कह रहा हूं कि हमने कहा कि स्पेशीज है, कौन सी स्पेशीज है। एक स्पेशीज सिंपल यहां पर समझो कि हमारे पास है शेर, दूसरा है हमारे पास शेर बबर, तीसरा है हमारे पास जिसको हम कहते हैं चीता ना। अगर आप इनको देखेंगे तो आप इनको क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि ये तीनों भी एक जैसे किसी लेवल पे दिखाई देते हैं। ठीक है, इन तीनों का कलर की अगर आप बात करेंगे तो ना शेर के बॉडी पे जो कलर है, बस इसमें थोड़े से बाल होते हैं और इसका जो अंदाज होता है ये थोड़ा सा ये होता है कि ये रफ्तार में ज्यादा होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि इनमें एक कॉमन कैरेक्टर है कि इन सबके जिस्म के ऊपर बाल है, येलो और व्हाइट कलर के या येलो और ब्लैक कलर के। तो आपने इन सबको एक कैटेगरी में रख दिया और वो कैटेगरी क्या है, पैंथेरा। ना अब हम आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि शेर अलग है, तो आप बोल रहे हैं कि ये एक स्पीशीज है। दूसरा बब्बर शेर अलग है, तो आप बोल रहे हैं कि ये भी स्पीशीज है। फिर आप बोल रहे हैं कि चीता ये भी एक तरह की स्पीशीज है। लेकिन ये तीनों स्पीशीज में एक कोई कैरेक्टर है जो कॉमन है, तो इस कैरेक्टर की बुनियाद पे आपने उसको कहाँ रख दिया, पैंथेरा। और पैंथेरा को हम क्या कह रहे हैं, जीनस। बात समझ में आया। तो इसको आपने अलग रखा, इसको अलग रखा, इसको अलग रखा, लेकिन कुछ ऐसी खासियत है जिनकी बुनियाद पे इन सबको एक जगह लेकर आ गया, तब आप उसको क्या कहते हैं, जीनस। क्या कहते हैं उसको, जीनस। तो आमतौर पे सारी स्पेशीज होती है जो कुछ पर्टिकुलर खुसूसियात की बुनियाद पर होती है, जब उनको एक जगह लाके रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीनस। बात क्लियर हुई हसन? ठीक। सहारनपुर में यहां तक आवाज आ रही है क्या अच्छी? ना अब उसके बाद हम बारे कि इसके बाद स्पेशीज, स्पेशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद जो दूसरा जिमरा है, सॉरी तीसरा जिमरा है, वो कौन है, फैमिली। ना हम ये कहते हैं कि जीनस और नू के मुकाबले में बेहद कम मुशाबहत वाले निस्बती जेनेरा का एक और ग्रुप होगा। यानी अब आपने क्या करे, जेनेरा को लिए और जेनेरा के अंदर अब आप देख रहे हैं कि कोई तो खासियत हो जो एक जैसी हो, और उस एक खासियत की बुनियाद पे आपने उनका क्या बना दिया, ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद है, औरंगाबाद के अंदर हमने बात की कि कोई एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 100 मार्क लाने वाले बच्चे हैं। फिर दूसरा स्कूल है उसमें 100 मार्क लाने वाले, तीसरा स्कूल है उसमें 100 मार्क लाने वाले बच्चे। आपने क्या किया, 100 मार्क लाने वाले हर स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप बना दिया। तो आपने क्या बना दिया, उनकी फैमिली, एक कैटेगरी बनी। और वो कैटेगरी क्या बनी, ऑलरेडी वो अलग थे, किस बुनियाद पे अलग थे, अपनी स्कूल के अंदर ही वो अलग थे। अब आपने क्या कर दिया, स्कूल के अंदर उनका एक अलग ग्रुप था, लेकिन अब आपने पूरे स्कूलों के अंदर भी एक ग्रुप बनाया। उस बुनियाद पे यह हुआ कि अलग अलग स्कूल से जो बच्चे आए उन सबको मिलाकर एक कैटेगरी बना दिया। बात क्लियर हुई? तो आप उसको क्या करें, फैमिली। क्या करें उसको, फैमिली। ना फैमिली की खुसूसियात की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि पौधे की नबाती और तौलीदी खुसूसियात हैं। यानी अब आपको फैमिली की लेवल पर जब किसी खुसूसियात को पढ़ना है तो आप अगर पौधे की बात कर रहे हैं तो उसकी नबाती और तौलीदी खुसूसियात की बात करेंगे, यानी उनके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल कैसे होता है।
या उनके अंदर जो नबाती है, यानी उनके अंदर जो सिफात है, कौन सी वाली, रिप्रोडक्टिव लेवल की जो सिफात है, उस बुनियाद पर अब आप उनको क्या करने वाले, अलग करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, पौधों में 3 मुख्तलिफ जेनेरा है। जैसे एक है सोलैनम, जिसमें हमने कहा कि कौन आ रहा है, आलू, ठीक है। इसी तरह से कौन आ रहा है, आम, ठीक है, यानी रसीले फूल। इसीलिए पिटूनिया और इसी तरह से दतूरा, इन सबको कहाँ रख दिया गया है, सोलैनेसी फैमिली। कहाँ रख दिया गया है, सोलैनेसी फैमिली। ये सोलैनेसी फैमिली का मतलब क्या रहेगा, हम इनके अलग अलग कैटेगरी है या इनकी जो खुसूसियात है, उन खुसूसियात को आगे हम देखेंगे। फेबैसी, सोलैनेसी, इस तरह की इनकी क्या होती है, अलग अलग फैमिलीज होती है। उन फैमिलीज के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग जनेरा को लाके रखते हैं। फिर इसी तरह के जानवरों में अगर हम बात करेंगे, जीनस दैट इज पैंथेरा। पैंथेरा के हमने कहा कि बब्बर, शेर, शेर, तेंदुआ, इनको रखा हुआ है पैंथेरा में। इसी तरह से फेलिस, फेलिस का मतलब क्या होता है, बिल्लियां। तो अब आपने क्या किया, पैंथेरा को और फेलिस को, ये दो जो जेनेरा है, इनको एक फैमिली में रख दिया, और उस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडी। क्या रख दिया गया है, फेलिडी। आमतौर पे जब हम फेलिडी कहते हैं तो जो बिल्लियां है वो छोटे साइज की है, पैंथेरा बड़ा साइज का है। और इन सबको आपने उठा के कहाँ रख दिया, एक फैमिली, जिसको क्या बोला जाता है, फेलिडी फैमिली में कहा जाता है। अगर हम बिल्ली और कुत्ते की खुसूसियात का मुशाहिदा करें तो कुछ मुशाबियत और कुछ हमको क्या मिलेंगे, इख्तिलाफ। कुत्ते के अंदर और बिल्ली के अंदर क्या मुशाबियत देखने को मिलेगी, मुशाबियत, मुशाबियत, 4 पैर है, दुम है, बाल है ना, ये कुछ मुशाबियत है। उसके अलावा फर्क क्या रहेगा, तो बिल्ली राल नहीं टपकाती, कुत्ता बहुत ज्यादा राल टपकाता है। इसी तरह से क्या रहेगा, कुत्ता भुगता है, बिल्ली क्या करती है, म्याऊ करती है। और क्या रहेगा, कुत्ते का फेस, बिल्ली का फेस, उसके फेस में शेप में फर्क है ना, मूंछों की बात करेंगे, या फिर इसी तरह से उनके आईज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे, तो कुछ फर्क है और कुछ क्या है, सिमिलरिटी। अब हम बोलेंगे कि उनको फिर हम क्या कर देंगे, अलग अलग फैमिलीज में रख देंगे। तो कुत्ता और बिल्ली दोनों भी अलग अलग है, तो आप बिल्ली की फैमिली को बोल रहे हैं फेलिडी और कुत्ते की फैमिली को बोल रहे हैं कैनिडी। क्या बोला जाता है, कैनेडी। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है कि सबसे पहले आपने जानवरों को कहां पर रखा, स्पेशीज, उनकी सिफत की बुनियाद पर, कोई एक खुसूसियत की बुनियाद पे, और एक खुसूसियत जो की बुनियाद थी उसकी आपने बोला स्पेशीज। फिर एक खुसूसियत आपने देखा जो स्पेशीज में कॉमन है, उसकी बुनियाद पर आपने कहा रख दिया उनको जीनस। फिर जीनस में देखा कि कुछ खुसूसियत जो एक जैसी है, उसके लिए उनको कहा रख दिया आपने फैमिली में रख दिया। याद रहेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारी कैटेगरी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है ना। फैमिली के बाद, उसके बाद होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर। फैमिली के बाद आप उसको उठा के कहाँ रखेंगे, ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो पहले जिमरे पढ़ा तो उसमें एक जिमरा पढ़ा नू, दूसरा पढ़ा जीनस, तीसरा पढ़ा फैमिली। और इन सब का जो इन्हिसार था तो वो किस पे था, मुशाबा खुसूसियात की वजह पे ना। जब हम ऑर्डर की बात करेंगे और इससे आला टेक्सोनॉमिक जिमरों की बात करेंगे तो पहचान खुसूसियात के मजमूए की बुनियाद पर होगी। जो भी पहचान बनेगी वो किसी की बुनियाद पर बनेगी, खुसूसियात के मजमूए की, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, उसकी बुनियाद पर हम उनको अब क्या करेंगे, कहाँ ले आके रखेंगे, ऑर्डर में। ऑर्डर चूंकि ये एक आला जिमरा है, यानी अब ये लेवल क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, इसलिए अब क्या होगा, जो खुसूसियात है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम, और फर्क क्या होते जाएंगे, ज्यादा, यानी गैर मुशाबियत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इन फैमिलीज का मजमुआ जिनमें बहुत कम मुशाबा खुसूसियात होती है, यानी यहाँ पर अब जब मजमुआ बनेगा तो मजमुआ कौन सी वाली फैमिलीज का बनेगा, ऐसी फैमिलीज का बनेगा जिनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगी, बहुत कम मुशाबियत देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है ना। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले कैनेडी की बात की, फेलिडी की बात की, ठीक है ना। फैमिली में शामिल मुख्तलिफ जो जेनेरा के मुकाबले में मुशाबा खुसूसियात की तादाद क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। पौधों की फैमिली की बात अगर कहते हैं
तो यहाँ पर है कॉन्वोल्वोलियासी। इसी तरह से सोलेनेसिया और सोलेनेसिया, इनके फूलों की बुनियाद पर या खुसूसियत की बुनियाद पर इनको जिस ऑर्डर में रखा जाता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं ना, इस तरह से उनके लीफ, उनके जो पंखड़ियां होती है इस तरह की, तो उसकी बुनियाद पर उनको रखा गया है। इसी तरह से जानवरों में अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो उनके अंदर है कार्निवोरा। अभी कार्निवोरा कौन सा वर्ड है, अगर याद आ रहा होगा तो हमने फ्रॉग की केस में पढ़ा था, मेंढक के केस में कार्निवोर। कार्निवोर मतलब कार्निवोर क्या क्या पढ़ा था हमने? कार्निवोर हमने पढ़ा था गोश्तखोर। हमने कहा था कि वो हमेशा क्या खाता है, कीड़े। तो अभी जो कार्निवोर वहां पर हमने वर्ड पढ़ा था, यानी इनको किस बुनियाद पर लेकर गया, इनके खाने की बुनियाद पे। तो हम ये कहते हैं कि फेलिडी भी और कैनिडी भी, यानी हम बात कर रहे हैं कुत्ते की और हम बात कर रही है बिल्लियों की। तो बिल्लियों और कुत्तों में एक खास बात क्या है जिसकी बुनियाद पर उनको किस में रख दिया, एक ही ऑर्डर में। और वो बात का क्या खास बात है, गोश्तखोर, कि दोनों भी गोश्त खाते हैं, सब्जी खाते हैं क्या, इसीलिए उनको कहाँ रख दिया, कार्निवोरा। कहाँ रख दिया, कार्निवोरा। तो बुनियादी चीज याद रखना है कि जब ऑर्डर बनेगा तो उस ऑर्डर के अंदर बहुत कम खुसूसियात एक जैसी रहेगी, लेकिन जब हम उनको रखेंगे तो कोई बहुत कम खुसूसियात है लेकिन वो खुसूसियात उनके अंदर एक जैसी रहेगी। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी कैटेगरी बढ़ेगी उस कैटेगरी में हम दो ही चीजें देखेंगे कि वो कितनी ज्यादा एक दूसरे से मुशाबिहत दिखा रहे हैं और कितनी ज्यादा एक दूसरे से गैर मुशाबिहत या क्या दिखा रहे हैं, फर्क। सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी, वेरिएशन, ये दो लफ्ज बार बार बायोलॉजी में याद रखना है, ठीक है। तो इस बुनियाद पर हम क्या करते जा रहे हैं, हमारी कैटेगरी को बढ़ाते जा रहे हैं। नाजिया बेटा, हमने बोला ना फैमिली में और जीनस में फर्क क्या है। देखो जैसा हमने कहा ना, इससे पहले हमने जो फैमिली और जीनस की बात की, दोनों में फर्क क्या है। सिंपल से इसकी एग्जांपल देता हूं मैं। यहां पर ये है फैमिली और ये आ गया जीनस, ठीक है ना। फैमिली और जीनस में फर्क क्या है, हम बोल रहे हैं कि यहां पर जो जीनस है, कौन सा जीनस है, हम यहां पर कह रहे हैं कि एक जो जीनस है वो है पैंथेरा, ठीक है, और दूसरा जो जीनस है वो है फेलिस। फेलिस और पैंथेरा कौन होता है, ये भी बिल्लियों की शक्ल के, लेकिन ये जो बिल्लियों की शक्ल के हैं इनका जो साइज है ये क्या होता है, बड़ा। तो शेर बड़ा होता है, बब्बर शेर बड़ा होता है, चीता बड़ा होता है, लेकिन दिखता किस तरह से, बिल्ली की तरह। और फेलिस, फेलिस में वो सब आती है जो छोटी बिल्लियां होती है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि ये दोनों भी एक जैसे दिखते हैं। तो जिस तरह से हमने कहा कि बिल्लियों में क्या होता है, उनका अगर आप फेस देखेंगे, चेहरा देखेंगे, तो उनकी आंखें दोनों भी एंटीरियर साइड में यानी आगे के साइड में होगी, उनके कान हो गए, उनके जिस्म के ऊपर बाल हो गए। फिर बाल के अलावा उनके बॉडी के ऊपर आप देखेंगे तो जो पैटर्न है, लाइन का पैटर्न बिल्लियों में भी दिखने को मिलेगा, बब्बर शेर चीता इनमें भी देखने को मिलेगा। सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, बस साइज छोटा है और साइज बड़ा है। तो ये एक क्या बन गया, जीनस। अब इस जीनस को हम ये कह रहे हैं, इस जीनस को उठा के, इस जीनस, ये जो जीनस है अलग अलग, एक है फेलिस और एक है पैंथेरा। अब हमने क्या बोला कि इस जीनस के बाद एक अलग कैटेगरी बनेगी और वो क्या रहेगी, फैमिली। यानी ये सारी की सारी जो बिल्लियां हैं इनको आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप कुत्ते के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आप, कुत्ते के साथ। तो अब आप क्या कह रहे हैं आगे चल के, आप ये कह रहे हैं कि यहां पर जो फैमिली यहां बन रही है, यहां पर ये जितनी भी फैमिली थी, ये जितने भी जीनस थे, कौन सा वाला जीनस, पैंथेरा जीनस और फेलिस, उसको आपने उठा के कहां रख दिया, फेलिडी फैमिली में। लेकिन आपने जब कुत्तों को देखा तो कुत्तों में आपको फर्क देखने को मिला, तो आपने कुत्तों को कौन सी फैमिली में रख दिया, कैनेडी। तो आपने जीनस के अंदर सेम खुसूसियत की बुनियाद पे उसको एक फैमिली में रखा और कुत्ते के अंदर सेम खुसूसियत की बुनियाद पे उनको दूसरी फैमिली में रखा।
तो इस तरह से क्या हो गया, जीनस के अंदर दिखने वाली मुशाबिह खुसूसियात की बुनियाद पे आपने उसको फैमिली में रखा। तो बिल्लियों के अंदर चाहे वो छोटे साइज की बिल्ली हो या बड़ी साइज की बिल्ली हो, उसकी एक फैमिली बनाई। कुत्तों के अंदर आपने अलग अलग खुसूसियात की बुनियाद पे उनकी एक फैमिली बनाई। तो याद रखना है कि जीनस और फैमिली में बड़ा डिफरेंस क्या हो रहा है, जीनस और फैमिली में उनकी मुशाबिह खुसूसियात है। अगर बिल्लियों की बात करेंगे तो बिल्लियों के अंदर मुशाबिह खुसूसियात जो आ रही है वो उनका साइज है, उनके जिस्म के ऊपर जो उनके बाल है, उसका कलर है, उसका पैटर्न है, जिसकी बुनियाद पर आपने क्या बना दिए, पैंथेरा जीनस और फेलिस जीनस को एक कहां पर रख दिया, फैमिली में, एक खानदान में रख दिया। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। और इसी तरह से अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम हमारे पास भी लेते हैं फैमिली, है ना, हम खानदान लेते हैं जो हमारा फैमिली होता है, तो आमतौर पे हमारा जो फैमिली सिस्टम होता है हम उसमें किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, किस तरह से हम उसको बनाते हैं। जैसा चाचा है और हमारी अपनी फैमिली है, और उसके बाद हमारे छोटे चाचा है उनकी फैमिली है, तीन भाई हैं उनकी फैमिली है। तो अब अगर आप उनकी फैमिली को बात करेंगे, यानी बड़े चाचा की और छोटे चाचा की और आपके खुद की फैमिली, तो ये तीनों मिलाकर एक बड़ी कैटेगरी बनेगी जिसको आप बोल रहे हैं फैमिली। लेकिन ये तीनों को आप बोल रहे हैं जीनस, और इस जीनस के अंदर जितने भी मेंबर है वो सब क्या हो गए, स्पेशीज। आपके चाचा, चाचा, चाची और आपका चचेरा भाई, तो बड़े वालों में छोटे वालों में, लेकिन उनमें एक सिमिलैरिटी रहेगी। वो सिमिलैरिटी क्या रहेगी, वो सिमिलैरिटी रहेगी कि ये एक पेरेंट्स है, ठीक है। फिर वो एक पेरेंट्स की बुनियाद पर आप उनको और एक उनके यानी दादा के भाई के साथ मैच करेंगे, तो वो क्या बनता जाएगा, एक फैमिली। और आगे चल के फिर वो धीरे धीरे क्या बनता जाएगा, ऑर्डर। ठीक है। तो अब ना फॉर एग्जाम्पल आमतौर पे हमारे पास शेख, सैयद, इस तरह के नेम के बुनियाद पर अगर हमने कैटेगराइज करे तो हमारे पास क्या होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मोमिन कैटेगरी। अब मोमिन कैटेगरी में अलग अलग क्या रहते हैं, जिमरे होते हैं। या बागबान है तो उनके अंदर अलग अलग छोटे छोटे होते हैं, कोई हायर क्लास के बागबान होते हैं, कोई लोअर क्लास के बागबान। कुरैशी है तो बक्कर कसाई अलग हो गया, मुर्गी वाला अलग हो गया, बड़े वाले अलग हो गए। तो धीरे धीरे ये क्या है, अलग अलग लेवल है, लेकिन आप इनको एक फैमिली में रख रहे हैं जिसको आप बोलते हैं कुरैशी फैमिली। बात समझ में आया? तो उनकी अलग अलग कैटेगरी, उनकी अलग अलग खुसूसियात की बुनियाद पर आपने उनको क्या किया, अलग किया। लेकिन कुछ कॉमन है कि सारे के सारे जानवर को जुबा करते हैं, तो आपने उनको क्या बोल दिया, कुरैशी, चाहे वो छोटे का करे बड़े का करे। क्लियर? हाफिज जी, नमाज को कितना टाइम है? 5 मिनट बाकी है, ठीक है ना। ऑर्डर समझ में आया ना। उसके बाद एक क्लास, उसके बाद क्या है, क्लास। ना अब इस जिमरे में क्या रहेगा, अगेन इस जिमरे में ये रहेगा जो मुशाबा ऑर्डर होंगे वो इस जिमरे में आ जाएंगे। यानी जो क्या शो करेंगे, ऐसे ऑर्डर जो क्या दिखाएंगे, सिमिलैरिटी, उनको आप क्या रख देंगे, क्लास। जैसे हमारे पास जो अलग अलग क्लास है जिनको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, उनमें से एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं मैमल्स, एक क्लास है जिसको आप बोलते हैं रेप्टाइल, एक क्लास है जिसको हम कहते हैं एव्स यानी परिंदे। ठीक है, ये क्लास है। अब फॉर एग्जांपल बंदर की बात करें, गोरिल्ला की बात करें या गिबन की बात करें, इन सबको मिलाकर हम एक ऑर्डर में रखते हैं, उस ऑर्डर को बोला जाता है प्राइमेट। और ये सारे प्राइमेट को हम उठाकर कहां रख देते हैं, मैमेलिया। क्यों? क्योंकि ये सब दूध देने वाले हैं। हालांकि ये सब कौन है, प्राइमेट्स। फिर इसी तरह से जिसमें शेर, बिल्ली, कुत्ते वाला ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, कार्निवोरा भी शामिल है। तो अब जो प्राइमेट है और जो कार्निवोरा है, इन सबको उठाकर आपने कहां रख दिया, और ये बहुत सारे ऑर्डर्स भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो मैमल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्डर रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स यहाँ पर आ जाएंगे, जिसमें से हमने सिर्फ एक नाम पढ़ा है, दैट इज प्राइमेट्स। दूसरा नाम क्या पढ़ा है, कार्निवोर।
ये सब कहाँ आ जाएंगे? मैमल में। जैसा एक बकरियां दूध देती है, तो हम बोलेंगे कि बकरियां भी कौन है? मैमल्स है। लेकिन बकरियों को कहाँ रखा गया? बकरियों को कहाँ पर रखा गया होगा? हर्बीवोर। कहाँ रखा गया? हर्बीवोर। बिल्लियां, कुत्ते, ये भी क्या करते हैं? बिल्लियां और कुत्ते ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इनको कहाँ रखा हुआ है? कार्निवोर ना। अब इनको उठा के, जैसा दूसरी बात हम करें, बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब कौन है? इनको कहाँ रखा गया है? प्राइमेट्स। लेकिन ये भी अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं? दूध। तो दूध पिलाने की बुनियाद पर इन सबको एक कहां पर रखा गया है? क्लास। और उस क्लास का नाम क्या है? मैमल्स। ठीक है। इसी तरह से अंडे देने वालों को आपने क्या बना दिया? अंडे देने वालों की कैटेगरी आप बनाएंगे, अंडे वालों की क्लास बनाएंगे। हमारे पास बहुत सारे परिंदे हैं, वो सारे परिंदे क्या करते हैं? अंडे देते हैं। कुछ ऐसे भी जानदार है जो परिंदे हैं, यानी उनको फीदर है, पर होने की बुनियाद पर वो उड़ नहीं सकते। जैसे शुतुरमुर्ग है, उड़ नहीं सकता, लेकिन तब भी आप उसको क्या कहते हैं? परिंदा एक। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया? अलग अलग क्या बनते चलेगी? क्लास। और उस क्लास का निस्बत क्या है? उस क्लास की बुनियाद है मुशाबहत या सिमिलर कैरेक्टर। ठीक है। तो ये जो सिमिलर कैरेक्टर है, ये किसमें दिखाई देंगे? ऑर्डर। तो स्पीशीज में अगर सिमिलर कैरेक्टर दिखाई देंगे तो आप कहाँ रखेंगे उसको? जीनस में सिमिलर कैरेक्टर दिखाई देंगे तो फैमिली में सिमिलर दिखाएंगे तो ऑर्डर में दिखाई देंगे तो क्लास में दिखाई देंगे तो डिवीजन, या क्या बनेगा? फाइलम। क्या बनेगा? फाइलम। है ना? क्लास, उसके बाद कौन सा ऑर्डर है? एक और हायर फाइलम। तो हम कहते हैं मसलन मछलियों की बात करो, या एम्फीबिया की बात करो, रेप्टाइल्स की बात करो, परिंदे यानी चिड़िया की बात करो, मैमल्स है, ये सारी क्लास मिलकर एक आला दर्जा बनाएगी, एक आला ज़मरा बनाएगी। और उस आला ज़मरे को हम यहाँ क्या कहते हैं? फाइलम। क्या कहते हैं हम उसको? आला दर्जे को फाइलम। और यहाँ पर एक आला दर्जा जो फाइलम का है, उस आला दर्जे के फाइलम की बुनियाद क्या है? कि ये जितने भी मछलियां, एम्फीबिया, रेप्टाइल, चिड़िया, मैमल्स हैं, इन सारे जानवरों में क्या होती है? नोटोकॉट। और दूसरा जोहरी जानिब में खोखली आसाबी निजाम, जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी। इस बुनियाद पर उन सब कहाँ रखा गया? एक फाइलम में, जिसका नाम क्या है? कॉर्डेटा। क्या बोला जाता है इसको? कॉर्डेटा। तो पौधों में क्लास जिनमें मुशाबा खुसूसियात बहुत कम होती है, उनको फिर आला ज़िमरे में रखते हैं, लेकिन उसको क्या बोला जाता है? डिवीजन। तो आमतौर पे याद रखना है, जब हम एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? फाइलम। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करेंगे, पौधों की बात करेंगे, तो उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? डिवीजन। क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? डिवीजन। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है? इस तरह से हमारे पास जितने भी जानवर हैं, उनको नू से कहाँ रखेंगे? जीनस से फैमिली से ऑर्डर से क्लास से। और जैसा जैसा हम ऊपर जाएंगे तो मुशाबिहत कम होते जाएगी, वेरिएशन ज्यादा। याद रहेगा? ठीक। चलिए इंशाल्लाह कल इस 11वीं के लेक्चर के ऊपर बात करते हैं। कल किंगडम इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे, और उसके बाद टेक्सोनॉमिक में माविन एड्स की बात करेंगे। ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।